हेडिंग डालिए बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। अच्छा, जैसे एक रेफरेंस के लिए आपको पता है कि यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, एंड इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और यहाँ से शुरू होता है हमारा स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम। बोलो, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, डूबनियम। बताओ, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबॉर्जियम। इसके बाद मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बोरियम। इसके बाद आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, हैशियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीरियम। इसके बाद निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, डार्मस्टेटियम। इसके बाद बेटा कॉपर, एजी एंड फ्लोरेंसी। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एजी नाम कहीं भी रेजोनेट नहीं करता है सिल्वर के साथ? तो एजी कहां से डिराइव्ड है? अर्जेंटम। कहां से? हाँ, कौन से वर्ड? लैटिन से लिया हुआ है, अर्जेंटम। ऐसे एयू कहां से आया है? गोल्ड। औरम कहां से आया है? ये अर्जेंटम है। ऐसे सीयू आया है कॉपर से नहीं, क्यूप्रम। कहां से है? क्यूप्रम, अर्जेंटम, औरम। ये तो रोएंजीनियम। ओके, इसके बाद जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीस। ये जो पूरे के पूरे हैं यहां से लेके यहां तक, इन सभी को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक मेटल्स। क्या है ये? सारे के सारे मेटल्स, मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। बेटा इनमें सिर्फ आखिरी वाला ग्रुप छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो, तो बाकी सबको यहां से लेके पूरा यहां तक इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से आखिरी के इन मेंबर्स को हटा दिया गया है। डी ब्लॉक में सारे आते हैं, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में जब बात करते हैं तो बेरिलियम हटा देते हैं, ग्रुप 2 में सारे आते हैं, एस ब्लॉक में सारे आते हैं। तो वैसे डी ब्लॉक में सब आते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं है। क्या समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? ट्रांजिशन मेटल। अब देखो, इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, दिमाग में बिठा करके। ऐसे तो वर्टिकल याद करो तो ज्यादा बेस्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा है। हॉरिजॉन्टल का मैं ट्रिक आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, ये जो पहला मेंबर है ना, इधर से यहां तक, इस सीरीज को, इस पूरे सीरीज को यहां से लेके यहां तक बेटा अलग अलग से आप नोट करना, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, और ये 6D। डी ब्लॉक के ही 3D 4D 5D, शुरू ही 3 से होता है, तो 3D 4D 5, 3D ध्यान रखना, 3D एक्चुअली बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। ये सुनो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पीरियड। तो जितना पीरियड नंबर है उससे एक कम डी होता है। तो ये 3D सीरीज का हो गया, ये 4D सीरीज का हो गया, ये 5D एंड ये 6D का। मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 3D, 4D, 5D एंड पहले वाले के बारे में बात करता हूं। फटाफट जल्दी जल्दी बताओ नाम। स्कैंडियम, बोलो। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको कैसे याद करते हैं? देखो, ये इस पे नाम। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। तो साइंस टीचर विपिन कृपलानी, ये नाम याद कर लेना, विपिन कृपलानी। मंडे फ्राइडे को नहा के जाते हैं,
साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा के ओके। अब अगला देखते हैं, ये सारे एलिमेंट्स फटाफट बताओ। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इनको कैसे याद किया था? इनको देखो, दोस्ती यारी पता है ना, उससे यारी जरा निभा मौत तक, मतलब लास्ट मोमेंट तक दोस्ती निभानी। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। कैसी दोस्ती है यार, ये आग में कूदा दे रहे। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ यहां पे देखो। यस एवरीवन, अरे भाई, लैंथेनम, कम ऑन टेल मी। हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम मतलब गोल्ड, हाइड्राजीरम मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, इनको कैसे याद करेंगे? इनको बड़ा सिंपल सा है, देखो। ला हफ्ता, हफ्ता समझते हो तुम लोग? हफ्ता समझते हो? हफ्ता मतलब वसूली, ये थोड़ा टपोरी टर्म है मुंबई वाले साइड का, ठीक है। हफ्ता करने का मतलब है वसूली लेना, टैक्स लेना, बेसिकली अनऑथराइज्ड इलीगल टैक्स। गुंडे लोग कलेक्ट करते थे पुरानी मूवीज में। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। देखो, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर, इधर उधर नहीं है, पहले उधर पिटाई होगी फिर इधर, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। गॉट इट? ऐसे करके याद कर लें। अच्छा, लास्ट वाला पढ़ते हैं, क्या है? एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबॉर्जियम, बोरियम, हैशियम, मैग्नीरियम, डार्मस्टेटियम, रॉइनजीनियम, कॉपर। इसको कैसे याद करते हैं? देखो, इसको ऐसे नाम याद करो। अशरफ, अशरफ बड़ा कॉमन सा नेम है, अशरफ। दुबे, अशरफ दुबे संग भागा, मतलब उसको यही रह गया था। अशरफ किसके संग भाग गया? दुबे संग भागा। हंस मत दोस्त, रोएगा कौन? अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त, रोएगा कौन? याद रहेगा ऐसे करके? बोलो। तो ये पूरा का पूरा इनका डी ब्लॉक का निमोनिक्स है। बोलिए। अब आते हैं, मैं डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर का जो ट्रेंड है उसको समझ लेते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का जो ट्रेंड है उसको समझते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पे ये है कि डी में सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ना है? 3D सीरीज। किसका पढ़ना है? ओनली 3D। एंड 3D सीरीज में जब मैं बात करूंगा तो सिर्फ इतनों का पढ़ना है, और मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का पिरामिड, जो मैं बनाने जा रहा हूं। और फिर आप बताओगे कि इसमें और बाकी के पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में क्या डिफरेंस रहा, सॉरी पी एंड एस में क्या डिफरेंस रहा। ध्यान से देखना। स्कैंडियम का 3 होता है, टाइटेनियम 2 3 4, वेनेडियम 2 3 4 5, क्रोमियम 2 3 4 5 6, मैंगनीज 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले यहां से डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस है। देखो, एक तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, लगातार मिल रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 3 4 5, जबकि वहां पे कॉमन स्टेट क्या थे? एस ब्लॉक वालों का तो फिक्स था, +1 एंड +2। पी ब्लॉक यानी नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, इन सब की बात करेंगे तो उनमें ग्रुप ट्रेंड थे, और उनमें ऐसा था, बोरॉन वाले में 1 एंड 3। डिफरेंस कितने का था? 2 यूनिट का था ना। वहां ऐसा नहीं था कि 1 2 3, 1 के बाद सीधा 3 कॉमन स्टेट, ऐसे 2 के बाद 4 2 4, ऐसे नाइट्रोजन फैमिली में 3 5, ऑक्सीजन फैमिली में 4 6, ऐसा था ना।
यहां लगातार मिलते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट है पी ब्लॉक की केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक की केमिस्ट्री। आ गया बात समझ में? देखो बढ़ने का जो कार्यक्रम है ना वो यहां तक चलता है, इसके बाद वापस घटता है। पता है जिंक का कितना होता है? ओनली 2, जिंक +2 तुम लोग जानते हो, ZnSO4। कॉपर में 2 मिलते हैं, बताओ कौन कौन से? +1 एंड +2। कॉपर +1 को क्यूप्रस, कॉपर +2 को क्यूप्रस, कॉपर 2+ को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूप्रिक। निकल 2, 3, 4 तक जाता है। कोबाल्ट मेनली 2, 3 है, रेयर में तो और आगे तक जाता है। आयरन मेनली 2 और 3 है, रेयर में तो यार 6 तक जाता है, 7 तक नहीं जा सकता। तो देख रहे हो ये 7 पे हाईएस्ट है, वो भी किसका है? मैंगनीज। इसको ये देखो पिरामिड जो बना है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर पिरामिड बोलते हैं। तो हाईएस्ट तक कहां जा रहा है? मैंगनीज तक। मैंगनीज के बाद डिप हो रहा है, डिप। उसके बाद देखो मेनली 2, 3 वाले स्टेट हैं जो ज्यादा कॉमन है। और कॉपर एंड जिंक के बिल्कुल अलग से ध्यान में रख लो, +1 एंड +2 एंड जिंक का। हाँ बोलना बेटा। Cr2, Cr2O7 क्या होता है? Cr2O7 तो फिर से भूल जा रहा है, 2- है। K2Cr2O7, ये K2Cr2। इसमें क्रोमियम का देखेगा तो +6 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख क्रोमियम 6 तक जा रहा है ना। ये मेटल्स है बेटा, मेटल के नेगेटिव होना बहुत मुश्किल बात होती है, मेटल नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हैं। मेटल आर नोन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या ये पिरामिड ध्यान रहेगा? हाँ। एक और बात बताता हूं, जैसे देखो तुमने कॉपर को +2 को क्यूप्रस बोला, ऐसे ही आयरन का लोअर स्टेट कौन सा है? 2। हायर स्टेट कौन सा है? 3। लोअर स्टेट को क्या बोलते हैं? फेरस। बोलो। एंड आयरन 3+ को क्या बोलते हैं? फेरिक। 2+ को बोलते हैं फेरस एंड 3+ को क्या बोलते हैं? फेरिक। याद रहेगा, आयरन 2+ इज फेरस। ऐसे ही मरकरी का एक कंपाउंड मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, Hg2+ को बोलते हैं Hg2+, ये मर्क्यूरिक होता है। और +1 वाले को क्या बोलते हैं? बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि मरकरी +1 स्टेट में कभी अकेले नहीं रहता है, वो भाई भाई इकट्ठे हाथ पकड़ के रहते हैं। 2 मरकरी आपस में जुड़े रहते हैं बॉन्ड बना के, और दोनों पे +1+1, तो दोनों जोड़ लो कितना हुआ? +2। तो फॉर्मूला क्या बना? Hg2+2। ध्यान रखना, Hg2+2 का मतलब एक मरकरी पे कितना चार्ज? अरे दोनों पे मिला के 2 यूनिट है, तो एक पे कितना हुआ? प्लस। तो ये मर्क्यूरस है। मर्क्यूरस हाथ छोड़ के नहीं रहते हैं, वो दोनों साथ पकड़ के खड़े रहते हैं। जुड़ो भाई है ये सब, ठीक है। Hg हाथ पकड़ के रहेंगे। इनके जो क्लोराइड बनेंगे उनको ऐसे लिखना पड़ेगा, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, मर्क्यूरिक HgCl2, Hg पे 2+। क्या समझ में आया? तो ये मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक है। यस, एनी डाउट? कुछ पूछना था? हाँ बोल। नहीं, ये चीज बड़ी रेयर है, सब नहीं बनाते। ये जो बॉन्ड बना के 2 आयन इकट्ठे रह रहे हैं, ये बहुत रेयर फिनोमेना है, ठीक है। तो बस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको दिमाग में रखना बस, ठीक है बेटा। यहां तक हो गया? ओके जी। कैंडियम में हाँ ओनली +3, कैंडियम ओनली +3, याद रहेगा। अरे देखना, पहला वाला है सिर्फ 1, इसका वाला सिर्फ 1 है, ये 3 में है, ये 2 में है। उसके बाद देख ले कहानी शुरू हुई, इसके बाद कहानी शुरू हुई, ये पूरा ऐसे लिस्ट बन गया। क्या समझ में आ गया सभी को? बोलिए। यहां तक सबको दिमाग में रहेगा अच्छे से? इन 3D के बारे में पूरी बातें दिमाग में बैठी रहेंगी? ओके। अब मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे अगर आप 2001 के पीरियोडिक टेबल देखोगे पुराने वाले, तो उसमें बड़े अजीबोगरीब आपको इस तरह की कुछ चीजें दिखाई देंगी। ऐसा सिंबल, ऐसा इसका नाम लिखा होगा अन अन बाइयम, ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी बहुत सारी।
अब सर ये सब क्या है? तो देखो, जब एलिमेंट्स लोग एस्पायर कर रहे थे देखने के लिए कि यार ये बनाना है किसी तरीके से लैब में, तब तक पीरियोडिक टेबल में उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से नेमिंग का पैटर्न बना लिया गया, जिसको बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जब डिस्कवर हो गए तो उनका नाम डाल दिया गया, किसी के रिस्पेक्ट में डाल दिया, तो किसी ने कंट्रीब्यूट किया उसके रिस्पेक्ट में डाल दिया, जैसे भी करके नॉमेनक्लेचर हुआ। लेकिन जब तक वो डिस्कवर्ड नहीं थे तब तक वो पोजीशंस वेकेंट ना रहे उस जगह पे रखते हैं। और आज का क्या यूज है? तो सर सारे हो गए ऑर्गेनाइजेशन तक। तो बेटा लोग सोच रहे हैं कि 119 वाला भी क्या पता मिल जाए कल, 120 वाला भी मिल जाए, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए उनका पहले से ही नॉमेनक्लेचर एंड ये सारा चीज फिक्स करते हैं, और बड़ा सिंपल सा चीज है ये। एक टेबल बनाओगे 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। हम नेम लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, नेम लिखते हैं, उनका सिंबल लिखते हैं। डिजिट, नेम एंड सिंबल। ध्यान से देखो, डिजिट 0, 0 को क्या बोलते हैं नेम में? नील। और सिंबल क्या हुआ? एन। 1 को बोलो अन, यू हुआ। 2 को बोलते हैं बाई, बी हुआ। 3 को बोलते हैं ट्राई, टी हुआ। 4 को बोलते हैं क्वाड, क्यू हुआ। देख रहे हो, 4 को टेट्रा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि टी टी मैच कर जाएगा, क्वाड बोल रहे हैं। ऐसे ही 5 को क्या बोल रहे हैं? पेंट, टी बन गया। 6, फटाफट ये बनाओ टेबल मेरे साथ, हेक्स क्या बन गया? एच। 7 सेप्ट क्या बन गया? एस, ये एस है। फिर 8 को ऑक्ट, ओ बन गया। 9 को ना 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 इन बोलते हैं, इन, ईएन, ईएन ही रखो। हाँ, 10 को क्यों बोलेंगे? 10 बनाना होगा तो इसको इसको यूज करके बनाएंगे। नंबर्स तो यार 0 से 9 तक ही दिमाग लगाओगे ना, उसके बाद तो हम ऐसे बना लेंगे। नेम, डिजिट एंड सिंबल, इनको दिमाग में रखो। अब जैसे मान लो लिखना हो, राइट IUPAC नेम एंड गिव सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। मान लो मैंने तुम्हें दिया 101 वाले का लिखो, दूसरा दे दिया 110 वाले का लिखो, तीसरा दे दिया 115 वाले का लिखो। कैसे करोगे बताओ? 101 वाले को कैसे करते, ध्यान से देखना, अभी बताता हूं। हाँ हाँ, पुराने वाले में मिलेगा। देखो, चलो जैसे मान लो मुझे लिखना था किसके बारे में? 101। तो बताओ, पहले इसका ना मैं आपको सिंबल दिखा देता हूं। सिंबल क्या होगा? देख, पहला लेटर कौन सा है? सॉरी, डिजिट 1 है। 1 के लिए अन, यू, फर्स्ट लेटर कोड। 0 के लिए नील, एन। ये वाले कोड यूज होंगे जब आपको इनका सिंबल दिखाना होगा, सिंगल लेटर। सो यू एन, फिर यू, दैट दैट विल बी द सिंबल। जैसे आप आज बोलते हो डाम स्टेडियम, डीएस, वैसे ही 101 का ये होगा। अच्छा, 101 का देखो एक्चुअल कौन एलिमेंट है? देख 101, देख के बता यार। मेंडेलिवियम है 101, तो उसका नाम आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यू एन यू एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में किसको रिप्रेजेंट करता है? मेंडेलिवियम को। अब इसका नाम लिखना हो, नाम लिखेंगे, नेम, नेम बताओ, बोलो नेम कैसे लिखेंगे? यू को क्या बोलते हैं? अन। एन को क्या बोलते हैं? नील। फिर यू को क्या बोलते हैं? अन, ईएम। ध्यान रखना, ईएम जोड़ा जाता है, IUM। मेटल्स के लिए लास्ट में ईएम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ईएम आता है ना, तो मेटल एंड विथ ईएम, IUM, इनको ऐड किया था लास्ट में, तो नाम क्या हो गया? अनिलनियम। अजीब सा हो गया ना। चलो 110 वाले का नाम बताओ, ऐसे सिंबल बताओ। कम ऑन एवरीवन। 1 का यू, फिर 1 का यू, फिर 0 का एन, यू एन।
नाम बताओ। अनिलियम। यस, अनिलियम। अरे ये सिंबल है महाराज, और ये पूरा नाम है। जैसे सिंबल डाम स्टेडियम का डीएस होता है, नाम तो पूरा होता है ना, तो ये पूरा नाम है, ये नेम है, ये सिंबल है बस। हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। चलो बेटा बताओ 115, जल्दी बोलो। यू, एवरीवन, यू पी ए टी, टेंट है ना, यूयूपी। चलो अनायसर नाम बताओ इसका, क्या लिखो, बोलो। अन, अरे यहां लिखा हुआ है, उसको देख के बस बोलना है। नहीं, अन अन दो बार आएगा ना। अरे 1 के लिए 1 दो बार आया है, तो अन अन। 5 के लिए पेंटियम, अन अन पेंटियम। समझ में आया? ऐसे ही मान लो फ्यूचर में तुम लोगों में से कोई एक ऐसा निकल गया जिसने 120 वाले को ढूंढ निकाला, तो इसका नाम बताओ। पहले सिंबल बताओ, सिंबल यू बी एन। नाम बताओ, बोलो नाम बताओ। अन, हाँ बी नीलियम, अनबी नीलियम। अरे बड़ा आसान है यार, लास्ट में एम तो जोड़ना है, बाकी सब नाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं। ये आईयूपीएससी ने बता दिया, अब यही फॉलो कर सबके लिए। हाँ सबके लिए, सबके लिए, हाँ जी, अनडिस्कवर्ड वालों के लिए। वैसे ये पहले 101 या उसके आगे वालों के लिए फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था, तो अब टेक्निकली आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? आईयूपीएससी, हाँ कहाँ पे ओ लिखा? आई यू है यार, वो यू लिखा है, वो मेरे यहाँ पे टच हो गया है, यू लिखा था। राइटिंग राइटिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है। आईयूपीएससी लिखा। चलो बेटा, तो अब हम लोग लास्ट यानी एफ ब्लॉक मेंबर्स को भी निमोनिक्स के हेल्प से खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाए। तो करें निमोनिक्स के हेल्प से, कौन सा वाला? एफ ब्लॉक। चलिए पहले एफ ब्लॉक फटाफट बताइए। एफ ब्लॉक, चलिए बेटा जल्दी बताइए। देखो यहाँ शुरू कहां से हुआ था यार, ध्यान से देखो। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये सुनो। उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम। ध्यान देना, ये जो लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट है ना, उनकी स्टैकिंग ऐसी हुई है कि सीरियम इसके ऊपर रख दिया गया सर, प्राजियोडिमियम इसके ऊपर। तो मतलब सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। याद है कि नहीं भाई? सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। उसके आगे बताओ। टर्बियम, डिस्प्रोजियम, ओल्मियम, अर्बियम, थूलियम। बोलो। हाँ वाई बी, टर्बियम उसको बोलते हैं, टर्बियम भी चलेगा। एल यू, ल्यूटेशियम। तो बेटा ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको इनको क्योंकि लैंथेनम के ठीक ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? लैंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? दोनों नाम इनका एक्सेप्टेड है, लैंथेनॉइड्स और लैंथेनाइड्स, दोनों ही नाम। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इसको रिजेंबल करती है, इसलिए नाम है लैंथेनॉइड्स। दूसरा एक्टिनियम के आगे यहां ध्यान दो, यहां पे क्या है? बोलो। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। बोलो। एमरीशियम,
हाँ, क्यूरियम, बर्केलियम, हाँ, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, एफएम है यहाँ पे, फिर मेंडलीवियम, बोलो, नोबेलियम, लॉरेंशियम। अच्छा ध्यान देना, इनको लैंथेनोइड्स, और क्योंकि ये एक्टिनियम के ऊपर स्टैक्ड है इसलिए इनका नाम क्या होता है, एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स बोलते हैं या एक्टिनाइड्स बोलते हैं, दोनों नाम चलता है, ठीक है। फिर से फटाफट नाम बता दो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, सॉरी, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। अब देखो इनको याद कैसे करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों का ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो इनके लिए ऐसे है, CEPR। अरे एक मिनट यार, हाँ ठीक है चलेगा। हाँ देखो ऐसे है, सीने पर नदियां हैं प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम अभी लौटे हो। ठीक है ठीक है CEPR, सीने पर ND से नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, गदगद मतलब समझते हो ना, बहुत खुश हो जाने को गदगद होना बोलते, तब दिल हुआ और तुम अभी लौटे हो। वाई भी है, उसको थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। यहां देखो, इसको करते हैं, ये थोड़ा सा ना पैकेट्स में याद करना है। हाँ ऐसे इतने पैकेट्स बना के याद करने, ऐसे देखो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। उसके बाद बोला इंटरेस्टिंग है, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये करके दिमाग में बिठा के रख, ओके बड़ी, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम। तो ऐसे करके ये पूरा सेट करना है। इज दैट क्लियर? बोलिए। इन एफ ब्लॉक मेंबर्स को लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के साथ एक और नाम है, एक और नाम है एफ ब्लॉक का, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन के अंदर ये मिल जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। बोलिए, यहां तक की टेस्टिंग पूरा का पूरा जितना पढ़ाया है, ये आप अच्छे से तैयार करके रखना, इनकी टेस्टिंग को हम आगे कंडक्ट करेंगे, ठीक है।